मेंसुरेशन 3D के क्लास में कल हम लोग पिछले क्लास में क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास में हम लोग क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो टॉपिक आज का है क्यूबॉइड घनाभ। घनाभ एक ऐसा 3D फिगर होता है जिसका प्रत्येक फेस एक रेक्टेंगल होता है। क्यूबॉइड एक ऐसी 3D फिगर है जिसका प्रत्येक सरफेस एक रेक्टेंगल होता है। मान लेते हैं कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट। एल डिनोट करता है लेंथ को, लंबाई को, बी डिनोट करता है ब्रेथ को, चौड़ाई को, और एच डिनोट करता है हाइट को, ऊंचाई को। अगर किसी क्यूबॉइड का लेंथ एल हो, ब्रेथ बी हो और हाइट एच हो तो उस क्यूबॉइड का घनाभ का आयतन होता है, आयतन यानी कि वॉल्यूम, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसका अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर निकाले, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और विकर्ण की लंबाई, लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है और रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अगर किसी क्यूबॉइड का घनाभ का लंबाई एल हो, चौड़ाई बी हो और ऊंचाई एच हो तो इसका आयतन का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है एल इंटू बी इंटू एच। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जो क्यूबॉइड होता है उसका प्रत्येक सरफेस सतह जो होता है वो एक रेक्टेंगल होता है, यानी कि आयत होता है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दस सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो तो इसका विकर्ण होगा। तो इसका विकर्ण होगा, ए ऑप्शन है 10√2 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 15√2 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 5√2 ऑप्शन, और डी ऑप्शन है 8√2 सेंटीमीटर।
तो एक घनाभ दिया हुआ है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है कि इसका घनाभ का विकर्ण की लंबाई क्या हो। विकर्ण की फॉर्मूला क्या होता है? विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे एल कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर, बी 8 सेंटीमीटर और एच 6 सेंटीमीटर। तो विकर्ण की लंबाई क्या होगा? विकर्ण की लंबाई इक्वल टू रूट अंडर 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। 10 का वर्ग 100, 8 का 36, सॉरी 8 का 64 और 6 का 36। 36 और 64 100, 100 और 100 200 और 200 का होता है 10 रूट 2 सेंटीमीटर। तो विकर्ण की लंबाई जो होगा 10 रूट 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन इसका ए हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घनाभ की लंबाई एल, चौड़ाई बी तथा ऊंचाई एच है, तो घनाभ का आयतन है। ऑप्शन है इसका पहला LBH, दूसरा ऑप्शन है और रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सी ऑप्शन है 2 इंटू LBH और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर किसी घनाभ का लंबाई L डिनोट करता है, चौड़ाई B और ऊंचाई H, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? L गुने B गुने H। कि घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और यहाँ पे लंबाई को L से डिनोट किया जा रहा है, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को S से। तो घनाभ का आयतन का सूत्र हो जाएगा L इंटू B इंटू H। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल, फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः ए बी सी है, तो घनाभ का आयतन होगा। ऑप्शन है इसका पहला ABC, बी ऑप्शन है इसका 2ABC, सी ऑप्शन है रूट अंडर ABC क्यूब रूट ABC। एक घनाभ दिया हुआ जिसके 3 संलग्न 3 कॉन्जिक्यूटिव फेसेस का एरिया दिया हुआ है A, B और C। तो पूछा जा रहा है कि इस घनाभ का आयतन क्या होगा। तो मान लेते कि ये घनाभ है जिसका 3 संलग्न फेसेस का एरिया दिया हुआ है A, B और C। तो पूछा जा रहा है इसका आयतन क्या होगा। मान लेते कि ये फ्रंट वाला जो दिख रहा है उसका एरिया A है, ये जो दिख रहा है इसको B मान लेते हैं, और जो बॉटम है नीचे वाला उसको मान लेते हैं एरिया C मान।
इसमें जो नीचे वाला सरफेस है ये बॉटम का, इसमें ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये मान लेते हैं हाइट। तो जो नीचे वाला सरफेस है, इस सरफेस से 3 सरफेस जुड़ा हुआ है, एक नीचे बॉटम, एक ये फ्रंट और एक ये लेफ्ट इस साइड का, 3। तो जो बॉटम का जो एरिया होगा, इसमें जो ए एरिया डिनोट करता है, इसमें लेंथ है और एक क्या है, ब्रेथ। तो L इंटू बी का वैल्यू दिया हुआ है ए, L इंटू बी का वैल्यू दिया हुआ है ए, इसका एरिया ए। जो ये फ्रंट दिख रहा है, इसमें ये L है और H है, L इंटू एच का वैल्यू दिया हुआ है C दिया हुआ, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। और ये जो दिख रहा है इस साइड का एरिया, जो एरिया बी डिनोट करता है, उसमें एक क्या है, ब्रेथ है और दूसरा क्या है, हाइट। तो बी इंटू एच का वैल्यू दिया हुआ है बी दिया हुआ, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अगर इस तीनों इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को गुना करने पर, अगर समीकरण 1, 2 और 3 को अगर गुना करते हैं तो LHS LHS से RHS से गुना होगा, तो L इंटू बी इंटू L इंटू एच इंटू बी इंटू एच बराबर A इंटू बी इंटू सी। अब यहाँ पे 2 बार L, 2 बार B और 2 बार H दिख रहा, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर ABC। और ये LBH जो है, इसको हम लिख सकते हैं L इंटू बी इंटू एच का होल स्क्वायर इक्वल टू ABC। और ये LBH जो था, उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई था, मान लेते हैं कि इसका आयतन, ये LBH क्या होता है, आयतन होता है। तो आयतन का वर्ग बराबर क्या है, ABC। यहाँ से क्या हो जाएगा, आयतन इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर ABC। तो जो आयतन होगा वो इक्वल किसके होगा, रूट अंडर ABC, यानी कि तीनों फलकों का आयतन इक्वल टू होगा तीनों फलकों का गुणनफल का वर्गमूल। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, रूट अंडर A इंटू बी इंटू सी। एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 758 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई एवं चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का चौड़ाई ज्ञात करें। एक घनाभ दिया हुआ जिसका पार्श्व क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 758 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका लंबाई और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। तो घनाभ का चौड़ाई पूछा जा रहा है, लंबाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, निकालना ब्रेथ है, चौड़ाई निकालना। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का वैल्यू दिया हुआ 758 सेंटीमीटर स्क्वायर। फार्मूला इसका होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH इक्वल टू 758। L की जगह पे पुट करेंगे 14, B की जगह पे पुट करेंगे 11 प्लस
11, एल की जगह पे पुट करेंगे 14, बी के जगह पे 20, एच के जगह पे 11, एल के जगह पे 14 और एच के जगह पे 11 इक्वल टू 758। 2 इंटू 14b प्लस 11b प्लस 14 गुने 11 154 इक्वल टू 758। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 379, 14b और 11b हो जाएगा 25b प्लस 154 बराबर 379। 25b इक्वल टू 379 माइनस 154, 25b इक्वल टू 225/25 कैंसिल करेंगे तो ये कट करके आएगा 9। बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, यानी कि इस घनाभ का जो चौड़ाई होगा वो 9 सेंटीमीटर। क्यूबार्ड की ये लास्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस घनाभ जिसकी विमाएं 9 सेंटीमीटर गुने 11 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं? क्वेश्चन दिया हुआ कि एक घनाभ है ठोस जिसका विमा डायमेंशन 9 सेंटीमीटर गुने 11 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर है। इसको पिघला करके 3 सेंटीमीटर वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं? एक घनाभ है जिसका विमा दिया हुआ है लेंथ ब्रेथ और हाइट 9 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है कि इस घनाभ को पिघला करके कितने गोले बनाए जा सकते हैं, जिसका डायमेंशन लेंथ दिया हुआ 9 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। इसको पिघला करके गोला बनाया जा रहा है। जिस गोला का त्रिज्या दिया हुआ है, जिस गोला का व्यास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या होता है व्यास का आधा 3/2 सेंटीमीटर। तो ये दोनों का आयतन क्या होगा सेम। घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा, मान लेंगे कि n गोला बनाया जा रहा है, माना कि n गोला बनाया तो घनाभ का आयतन इक्वल टू होगा n गुने गोला का आयतन। जब भी ठोस को बदला जाता है तो उसका आयतन सेम होता है। घनाभ का आयतन और इस गोला का आयतन क्या होगा, सेम होगा। तो घनाभ का आयतन L गुने B गुने H इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई r क्यूब। L 9 दिया हुआ, B 11 और H 12 इक्वल टू n गुने 4/3 गुने पाई के जगह पे पाई का वैल्यू नहीं दिया जाएगा तो 22/7 पुट करेंगे इंटू त्रिज्या इसका क्या दिया हुआ 3/2 का होल क्यूब।
अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू 9 गुने 11 गुने 12, इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, गुने 3 गुने 7, 3/2 का क्यूब 8 होगा, 8 इधर डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, बाई 4 गुने 22 गुने 3 का क्यूब 27, 9 से 3 बार में 11 दूना 22, 4 दूना 8, 3 से 3 कैंसिल, तो n का वैल्यू हो जाएगा 12 गुने 7, 12 7 84, यानी कि जो घनाभ है उसको जब गोला में परिवर्तन किया जाएगा, बदला जाएगा पिघला करके, तो 84 गोला बनेगा। तो ये क्वेश्चन घनाभ का लास्ट क्वेश्चन था। अगली क्लास में हम लोग बेलन से संबंधित कॉन्सेप्ट और उसका क्वेश्चन करेंगे।